सोनू और प्रीतम गहरे दोस्त थे। सोनू दिल्ली में टैक्सी चलाता था और जब भी गाजियाबाद आता प्रीतम के कमरे में ही रुकता। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों परिवार जैसे हो गए थे। एक दिन प्रीतम ने कहा, भाई कल 10 फरवरी है, इलेक्शन है, मम्मी पापा को दिखाई नहीं देता, वोट डलवाने के लिए आ जाना। उस दिन एक बुकिंग पकड़ ली। सोनू की टैक्सी की पिकअप गाजियाबाद से ही थी। वो वहां पहुंचा ही था कि अचानक बुकिंग कैंसिल हो गई। अपने दोस्त प्रीतम को कॉल करता है। प्रीतम कहता है, घर पर हूँ। सोनू बोला, मैं आ रहा हूँ आपके मम्मी पापा के वोट डलवाने। वो गया, वोट डलवाए, दोस्ती फिर जीत गई। दीदी जीजा के वोट भी डलवा दे, 2 वोट और बढ़ जाएंगे। सोनू लालची था, मना करने लगा, मगर गाड़ी का स्टीयरिंग प्रीतम के हाथ में था। गाड़ी चल पड़ी। वहां पहुंचते ही सोनू की नजर एक लड़की पर पड़ी। एक नजर में दिल अटक गया। नंबर चाहिए। प्रीतम ने मना किया, मेरी बहन की सहेली है। सोनू गुस्सा हो गया, दोस्ती दबाव में आ गई और आखिरकार प्रीतम ने नंबर दे दिया। सोनू और प्रीतम गहरे दोस्त थे। सोनू दिल्ली में टैक्सी चलाता था और जब भी गाजियाबाद आता प्रीतम के कमरे में ही रुकता। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों परिवार जैसे हो गए थे। एक दिन प्रीतम ने कहा, भाई कल 10 फरवरी है, इलेक्शन है, मम्मी पापा को दिखाई नहीं देता, वोट डलवाने के लिए आ जाना। उस दिन एक बुकिंग पकड़ ली। सोनू की टैक्सी की पिकअप गाजियाबाद से ही थी। वो वहां पहुंचा ही था कि अचानक बुकिंग कैंसिल हो गई। अपने दोस्त प्रीतम को कॉल करता है। प्रीतम कहता है, घर पर हूँ। सोनू बोला, मैं आ रहा हूँ आपके मम्मी पापा के वोट डलवाने। वो गया, वोट डलवाए, दोस्ती फिर जीत गई। दीदी जीजा के वोट भी डलवा दे, 2 वोट और बढ़ जाएंगे। सोनू लालची था, मना करने लगा, मगर गाड़ी का स्टीयरिंग प्रीतम के हाथ में था। गाड़ी चल पड़ी। वहां पहुंचते ही सोनू की नजर एक लड़की पर पड़ी। एक नजर में दिल अटक गया। नंबर चाहिए। प्रीतम ने मना किया, मेरी बहन की सहेली है। सोनू गुस्सा हो गया, दोस्ती दबाव में आ गई और आखिरकार प्रीतम ने नंबर दे दिया।